तो दोस्तों फाइनली क्राउन ज्वेल 2024 आ चुका है। क्राउन ज्वेल 2024 देगा 2 नवंबर 2024 को रात के 9:30 बजे से किक ऑफ शो और 10:30 बजे से मेन शो, और इसे हम लोग सोनी लिव ऐप या सोनी 10-1 और 10-3 पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अपने चैनल पे मैं इसका लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू। आज मैं आप लोगों को क्राउन ज्वेल 2024 के रिजल्ट बताऊंगा और सरप्राइजेस भी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मैच के बारे में, जो कि है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच। रैंडी ऑर्टन ने ट्रिपल एच से जिद की कि भाई मुझे केविन ओवेंस के साथ मैच चाहिए। ट्रिपल एच मना करते रह गए और उसके बाद ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि केविन ओवेंस से तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। केविन ओवेंस बहुत खतरनाक बन चुका है, लेकिन रैंडी ऑर्टन माने नहीं और रैंडी ऑर्टन कहते रहे कि मुझे तो मैच चाहिए। और फाइनली ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को मैच दे दिया और अब रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच हो रहा है क्राउन ज्वेल में। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि केविन ओवेंस जीतेंगे, क्योंकि जैसे कि ट्रिपल एच कह रहे हैं कि केविन ओवेंस का कैरेक्टर अब बदल रहा है, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि WWE अब केविन ओवेंस को पुश देना शुरू कर रही है। केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को हरा के क्राउन ज्वेल के विनर जरूर बनेंगे। क्राउन ज्वेल में इस साल एक नयापन है और उस नयापन का नाम है क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। रॉ और स्मैकडाउन के दोनों मेन चैंपियन एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो जीतेगा वो बनेगा क्राउन ज्वेल चैंपियन। और इस चैंपियनशिप बेल्ट 1 साल तक के लिए आपके पास रहेगी, क्योंकि ये बेल्ट सिर्फ क्राउन ज्वेल में ही डिफेंड की जाएगी, ना कोई पेपर व्यू में, न रॉ में, न स्मैकडाउन में। तो नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के बीच में मैच हो रहा है और मुझे लगता है कि इस मैच में नाया जैक्स जीत सकती है और नाया जैक्स बन सकती है पहली क्राउन ज्वेल चैंपियन, क्योंकि इस मैच में रिया रिप्ले इंटरफेयर करेंगे और रिया रिप्ले लिव मॉर्गन को इस मैच में हरा देंगी। लेकिन नाया जैक्स के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा चांस यही है कि स्टेफनी अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर लेंगे और स्टेफनी बन जाएंगी न्यू वुमेन चैंपियन। अब आइए देखते हैं कि कोडियोस और गुंथर में कौन पहला क्राउन ज्वेल चैंपियन बनता है। आप लोगों को सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांस यही है कि गुंथर न्यू क्राउन ज्वेल चैंपियन बन सकता है। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को डोमिनेट करने के बाद अब कोडियोस की तरफ लौटेंगे और कोडियोस के ऊपर अटैक करेंगे, और जिसकी वजह से कोडियोस इस मैच में हार जाएंगे। लेकिन गुंथर क्राउन ज्वेल चैंपियन तो बन जाएंगे, लेकिन गुंथर के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज क्राउन ज्वेल में इंतजार कर रहा है, और उस सरप्राइज का नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्रॉक लेसनर को WWE के रोस्टर में ऐड कर दिया गया है और अब ब्रॉक लेसनर कभी भी WWE में रिटर्न आ सकते हैं। तो क्राउन ज्वेल में सबसे ज्यादा चांस यही है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और गुंथर को चैलेंज कर दे। अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं आए तब भी गुंथर का नेक्स्ट ओपोनेंट तो तय ही है, और उस नेक्स्ट ओपोनेंट का नाम है गोल्डबर्ग। आप लोगों को तो याद ही होगा कि गुंथर और गोल्डबर्ग के बीच में काफी बहस हुई थी, तब वो बहस मैच तक पहुंचने वाली है। गोल्डबर्ग रिटर्न आएंगे क्राउन ज्वेल में और गोल्डबर्ग चैलेंज करेंगे गुंथर को। लेकिन यहाँ पर क्राउन ज्वेल का सस्पेंस और सरप्राइज खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन इवेंट बाकी है, और मेन इवेंट का नाम है रोमन रेंज, जिमी ऊसोस और जे ऊसोस वर्सेस सोलो सिकावा और उसके चंगुमंगू। अब आप लोग बोलेंगे ये मैच कब फिक्स हुआ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्राउन ज्वेल आने वाला है नेक्स्ट हफ्ते है, तो इसलिए स्मैकडाउन को पहले टेप कर दिया गया है। स्मैकडाउन के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन का मेन इवेंट में ब्लड लाइन फिर से रियूनाइट हो जाएगी। जे ऊसोस, जिमी ऊसोस और रोमन रेंज एक बार फिर से रियूनाइट हो जाएंगे और ब्लड लाइन सोलो सिकावा और उनके चंगुमंगू को चैलेंज करेगी, और उसके बाद ये मैच होगा क्राउन ज्वेल का मेन इवेंट। लेकिन इस मैच का रिजल्ट भी इतना आसान नहीं होगा। इस मैच में भी सरप्राइज और कंट्रोवर्सी भरी हुई है। इस मैच में रिटर्न आने के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार के चांसेस हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा चांस यही है कि रोमन रेंज और उनकी ओजी ब्लड लाइन सोलो सिकावा और उनके चंगुमंगू को हरा देंगी, और उसके बाद द रॉक रिटर्न आके रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं और ये भी रिवील कर सकते हैं कि सोलो सिकावा के असली ट्राइबल चीफ द रॉक है, और उसके बाद द रॉक और रोमन रेंज के बीच में शुरू होगा एक सिविल वॉर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े सुपरस्टार के रिटर्न आने के चांसेस हैं रोमन रेंज की तरफ से, और उस सुपरस्टार का नाम है डीन एम्ब्रोस। डीन एम्ब्रोस अगर रोमन रेंज के लिए रिटर्न आ जाए तो उसके बाद रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके रोमन रेंज की ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।